आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो आपके मन को, आपके हृदय को एकदम से परिवर्तित कर देगी। 100 रानियों के साथ रहते रहते सम्राट अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपने युवावस्था के वो दिन याद हो आए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षक नहीं था, जब काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी भरा हुआ था वो दिन। और आज वह सम्राट बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वह अपने काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूँ तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वो आज तक विजय नहीं प्राप्त कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे, परंतु सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को देखकर जहाँ पर लोग मोक्ष की बातें सोचते थे, वहीं पर सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। 100 रानियाँ थी उसकी, एक से बढ़कर एक और हसीन। हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे, तो भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसमें अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? क्या मैं मरने के बाद भी काम वासना का बोझ अपने सर पर लेके जाऊंगा? सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा ना जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए काम वासना को यहाँ पर छोड़ना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकूं। और एक दिन उसने अपने राजमहल में अपने सभी विद्वानों की सभा बुलाई और उसका विषय काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त करना था, कैसे इस पर विजय पाई जाए। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी मेरे मन को संतुष्ट कर पाएगा वह पूरे जीवन काल तक मेरा सलाहकार रहेगा। एक दिन उसने ये सब कार्य किए, इसलिए नगर के सारे लोग, सारे विद्वान, सब में हुई खोट सी लग गई। मंत्रिमंडल के तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान महल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो कोई उपनिषद। ज़्यादातर विद्वान वेद और उपनिषदों के माध्यम से राजा को संतुष्ट करना चाहते थे। उपनिषदों के माध्यम से राजा को संतुष्ट होने के लिए कई सारे उपाय भी वो लोग किया करते थे। उपनिषदों के माध्यम से राजा को संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुआ। सम्राट ने सबसे पहला सवाल पूछा, ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है? विद्वानों ने कहा, जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी भोग नहीं किया हो वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वान ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान पहले भोग किए हो और वह भोग करना छोड़ दे तो भी वह ब्रह्मचारी ही कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मचारी वही होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर दे, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। और सम्राट को किसी की बात से संतुष्टि नहीं मिली और इधर उधर तर्क वितर्क करने में लगे थे। कुछ ही देर में वहाँ एक अनोखा विद्वान पहुँचा और साथ में बेहद 2 खूबसूरत युवतियों को लिए हुए था। वहाँ पहुँचते ही पहले तो देरी की क्षमा मांगता है। उसको देर देखकर बाकी के सब विद्वान उस पर हंसने लगे। उनमें से एक विद्वान ने कहा, जो खुद एक काम वासना में त्रस्त हो वो दूसरे को कैसे छुटकारा दिला सकता है? उस विद्वान ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना में लिप्त हूँ? उस विद्वान ने कहा, तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम एक काम वासना से त्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो वो मेरी 2 बहनें हैं।
वो भी मेरी तरह काम वासना की गहरी संबंध रखते हैं। उसने कहा, हे सम्राट, असली ब्रह्मचारी वही है जिसके अंदर से एक महिला और पुरुष का अंतर हट गया हो। उसके अंदर से काम वासना पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। उसके लिए सभी का शरीर एक समान हो जाता है। उसके मन में सभी का शरीर एक समान हो जाता है। वह किसी स्त्री को देखकर भोग तो दूर, वह तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह महिला है अथवा पुरुष। उस ब्रह्मचारी के लिए हर जीवात्मा एक समान होती है। शारीरिक रूप से वह सबको एक समान समझता है। उस विद्वान ने यह भी बताया कि इस सभा में जितने भी विद्वान उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ ये 2 युवतियाँ दिखी, तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ कोई भी असली ब्रह्मचारी नहीं है। सम्राट को यह बात बहुत अनूठी लगी। उसने ना तो कोई वेद पढ़े और ना ही उपनिषद। वह यही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी के समझ में आते हैं। इसलिए सम्राट प्रभावित होकर एक सवाल पूछा कि आखिर में इंसान को ब्रह्मचारी करने की क्या ज़रूरत? जब भोग करके आनंद का अनुभव करता है तो क्यों वह ब्रह्मचारी का पालन करे? इस विद्वान ने एक सवाल किया, सम्राट, मुझे बताओ कि एक पेड़ ज़्यादा ताकतवर होता है या बीज? सम्राट ने उत्तर दिया, एक पेड़ बीज से ही तो जन्म लेता है, इस प्रकार बीज ज़्यादा ताकतवर है। विद्वान ने कहा, उसी प्रकार हमारे शरीर में काम वासना संबंधित अनेक बीज होते हैं और उनके अंदर काम वासना की असीम शक्ति होती है जो हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। लेकिन हम काम वासना में त्रस्त होकर हम अपने काम वासना रूपी बीज यूं ही नष्ट करते रहते हैं। उन बीजों के नष्ट होने के साथ साथ व्यक्ति ढीला और हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस बनता है, हमारी हड्डी बनती है और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना रूपी बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचारी का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है और हमारा शरीर कांतिमय हो जाता है। और यही काम शक्ति रूपी बीज हमारे ज्ञान के माध्यम से आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं जो ऊर्जा का काम करते हैं। सम्राट ने कहा, मेरा अगला सवाल जो सम्राट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा, काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए? विद्वान ने उत्तर दिया, हे सम्राट, जो विद्वान होता है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी कुएं का पानी जो जितना पिएगा उसे उतनी ही प्यास लगेगी, उसकी प्यास कहीं से भी नहीं बुझेगी। या तो वो काम वासना रूपी कुएं का पानी पीना बंद कर दे या तो फिर वो पीता ही नहीं। और यदि गृहस्थ जीवन होने के कारण उसे इस कुएं का पानी पीना पड़ जाता है तो उसे बस एक कुएं का पानी पीना चाहिए। विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजा, आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन जिसकी प्यास बुझनी होती है वह एक जगह पर ही बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती है चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले, उसकी प्यास नहीं बुझती। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया, अगर आपके जीवन का लक्ष्य सही नहीं तो आप नाना प्रकार के वस्तुओं से घिर जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप अपना पूरा ध्यान लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएंगे, ना कि भोग करने में। सम्राट ने कहा, तुमने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उस विद्वान ने कहा, मेरी ये बात आपको ज़रूर बुरी लगेगी, लेकिन ये सत्य है।
खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके लिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता और दिखाई देना भी नहीं चाहिए। शुरुआती दौर में काम वासना हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है और अगर हमारे मन में विचारों के सही लक्ष्य नहीं आएंगे तो हमारा मन अपने लक्ष्य से हटेगा। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि भोग करने से ज़्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं जो हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारा मन भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सबको एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम आ रहे थे। आश्रम के पास एक नदी थी। नदी को पार करके जाना था। एक दिन जब वह वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा, क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मैं भला किसी स्त्री को कैसे छू सकता हूँ? दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे कंधे पर बैठा लिया और वो नदी पार करवा दी। यही बात दूसरे सन्यासी को अखर गई। जब वो किनारे पर छोड़कर वापस आ रहे थे तो दूसरे सन्यासी ने कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाना चाहिए था। तुमने उसे नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूँगा। दूसरे सन्यासी ने कहा, मैंने तो उस महिला को अपने कंधे से कब का उतार चुका हूँ, लेकिन तुमने अपने दिमाग से अभी तक नहीं निकाला। सभी विद्वान ध्यान से सुन रहे थे। विद्वान ने सम्राट को बताया, इसी तरह हम भी अपने मन में ना जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कमुक विचार उसी प्रकार हमारे मन को मैला करते रहते हैं जिस प्रकार एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम अपने मन को पवित्र रखना चाहते हो तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा, जीवन में अगर किसी वस्तु का मन से भोग किया जाए तो मन उसे अनित्यता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि ये वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं देगी। हमें परमानंद के लिए और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इस बातों को समझने में समय लगाता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसलिए तुम होश पूर्वक भोग किया करो, इससे तुम अनित्यता समझ सकोगे। सम्राट ने कहा कि होश पूर्वक भोग करने से तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए कहा, जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह नहीं लगता है वो किसी भी कार्य को परिपूर्णता से नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तब उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भटक रहा होता है। जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वह पूरे भक्ति से चित्त से उनकी आराधना करता है, तो वह अपनी मुक्ति के बजाय अपनी कोई इच्छा के लिए परेशान रहता है। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य किसी कर्म को मन से करता नहीं तो उसका फल उसे कैसे प्राप्त होगा? ये तो असंभव सी बात लगती है। सम्राट, जो विद्वान जीवन में घटित हो रहा है उसे जानता है कि जीवन में घटित होने दो उसे, और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ, तभी वहाँ तुम्हारा ध्यान लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान लगेगा तो वही काम
होशपूर्वक होने लगेगा। तुम्हें कोई पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होगा जब हम किसी काम को सोए सोए करेंगे, तो उसी प्रकार हमारा मन भी सोए सोए सोचता रहेगा कि हम काम वासना से कैसे छुटकारा पाएं। आदमी खुली आँखों से सपने देखता है। अगर तुम किसी काम से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसे मन से करो और उस काम की अनित्यता जानो। जब तुम अनित्यता जान पाओगे, तब अनित्यता जानने के बाद तुम्हारा मन भर जाएगा, और जब मन भर जाएगा तभी तुम्हारे मन में भोग की समाप्ति होगी और तुम्हारा मन जागृत हो जाएगा। तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। यही सत्य है। हे सम्राट, किसी भी काम को करने के लिए कोई समय नहीं होता है। यदि तुम अपनी ज़िंदगी से इस काम वासना से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने मन को अच्छे विचारों में लगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छे विचारों से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम इस काम वासना रूपी समुद्र से पार पाओगे, क्योंकि यह समुद्र की तरह है। इसको चाहे जितना पियोगे लेकिन प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए हे सम्राट, इसमें ना कोई वेद, ना कोई पुराण, ना कोई उपनिषद, किसी की भी ज़रूरत नहीं। इसमें आप स्वयं ही एक विद्वान हैं, आप स्वयं ही जानकार हैं। आप अपने मन को अपने वश में करिए, अपने अंतर आत्मा में झांक कर इस सत्य को पहचानें, तभी आप सफल हो पाएंगे और इस काम वासना रूपी कुएं का पानी पीने से बच पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।